हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का वीडियो बड़ा बेसिक होने वाला है और हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू बिगिन प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एग्ज़ाम। तो देखिए, हमारे यहाँ पे भी हम लोग डिफेंस गुरुकुल करके एक छोटा सा एनडीए सीडीएस एफकेट या जो भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हम लोग एक छोटा सा कोचिंग चलाते हैं, जिस पर काफ़ी लोग रिटन एग्ज़ाम भी क्लियर हो चुके हैं और ऑलरेडी एकेडमीज़ में भी हैं। बट मेरे यहाँ बहुत से लोग आते हैं, वो कुछ चीज़ें मुझसे मांगते हैं, पता नहीं वो क्यों मांग रहे हैं। और वो मुझे मांगते हैं, जब मेरे से इंक्वायरी करते हैं, मुझे पूछते हैं कि क्या ये आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में है क्या। मैं कहता हूँ नहीं है। तो दे फील दैट दोज थिंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट to make their ward clear NDA, and hence they decide not to send their ward for their preparation. So it's okay for me, uh, but let's try to understand कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू क्लियर द एनडीए एग्ज़ाम। पेरेंट्स को भी समझना ज़रूरी है और बच्चे को भी समझना ज़रूरी है। सबसे पहले जब एक कोई बच्चा प्रिपेयर करने के लिए आता है कि मुझे एनडीए प्रिपेयर करना है, या तो एक तो होशियार बच्चा होता है बहुत, तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर होशियार बच्चा है, वो डिसीजन ले रहा है, ताकि वो हम कह सकते हैं कि वो मेहनती बच्चा है, जो ऑलरेडी 10th तक के अपने पढ़ाई के तरफ में ध्यान दिया है उसने, और पढ़ाई में भी रुचि रखता है, और वो एक डिसीजन ले रहा है कि मुझे एनडीए ज्वाइन करना है। और कुछ एक बच्चे होते हैं जो मैंने पढ़ाई में उतने खास नहीं होते, बट क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर है, कुछ करना है, क्योंकि हम इंजीनियरिंग के तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि हमें पता है कि हम इंजीनियरिंग में नहीं टिक पाएंगे या इंजीनियरिंग नहीं कर पाएंगे, और नीट की तरफ नहीं जा सकते हैं क्योंकि नीट की एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा तबका जो है वो एनडीए के तरफ में मुड़ रहा है। एक बहुत कम लोग हैं जो खुद के दिल में चाहत रखते हैं। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि मुझ में चाहत है कि मैं एनडीए जाऊं, बट होता ऐसा नहीं है, होता थोड़ा सा उल्टा है। सोसाइटी के प्रेशर के चलते, कुछ दिखाने के लिए कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, इसलिए वो एनडीए ऑप्ट करते हैं। और मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है, सिर्फ 500 सीटें हैं एनडीए की, 500 600 700 सीटें इतनी ही निकलेगी, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं निकलती है। और जब ये सीटें निकलती है तो बच्चे यहाँ पे एक ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उभर के आई हैं जो सिर्फ एनडीए का प्रिपरेशन करा रही है बच्चों। तो बड़ा ताज्जुब होता है। पूरे नागपुर सिटी से भी 1 या 2 बच्चे बड़ी मुश्किल से एनडीए के लिए सिलेक्ट होते हैं। हम लोग नागपुर से हैं। तो ऐसे में बहुत से लोगों को मैंने जिस तरीके से, जब मैं जाता हूँ और होर्डिंग्स देखता हूँ बड़ी बड़ी, इतना गुमराह कर रहे हैं, और जो है बच्चों को पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आने के बाद में वो कुछ हेफ्टी फ़ी बताई जाती है, 3 लाख 3.5 लाख रुपए, और आपको एक ड्रीम बेचा जाता है कि येस यू कैन डू एनडीए without seeing whether what's the caliber of a student, what is required to clear that exam एनडीए। और फिर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं। फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने के बाद पहला प्रश्न होता है पेरेंट्स का कि सर आपके यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग होती है क्या। अरे फिजिकल ट्रेनिंग, जब मुझे ऐसे कोई प्रश्न पूछते हैं तो मैं उनको कहता हूँ सर मैम हमारे यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं होती है। तो फिर क्या होता है? तो हमने कहा फिजिकल ट्रेनिंग तो चेक भी नहीं की जा रही है। एनडीए के एग्जाम को समझे बिना एक ना दिमाग में दृष्टिकोण बैठा हुआ। पहले तो एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो है जो शायद उस कैलिबर का ही ना हो, है ना। और उनको लगता है कि जो फिजिकल टेस्ट में अच्छे हैं, ऐसे लोग एनडीए के तरफ में टर्न हो जाते हैं। जबकि एनडीए, इसके लिए हमें मेंटल टफनेस या मेंटली डिसिप्लिन या मेंटली हम जिसको कह सकते हैं जो पढ़ाई में अच्छा हो वही क्लियर कर सकता है। ऐसे में हो क्या रहा है, नागपुर की जो ज़्यादातर अकेडमीज़ हैं, और मेरे ख्याल से बाकी भी जगह ऐसा होगा, कि जो अकेडमीज़ हैं उसमें जनरली वो बच्चे बैठे हुए हैं जो भर्ती के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो।
जैसे पुलिस भर्ती हो गई, या फिर आर्मी में जो रिक्रूटमेंट होता है फौज जवान, वो हो गए। क्योंकि इन्फॉर्मेशन का अभाव है, हमें पता नहीं है क्या करना है, और इस इंफॉर्मेशन के अभाव को लेके ही आगे कोचिंग इंस्टीट्यूट से गलत प्रोपोगंडा चलाती है, और आप भी जो है वहाँ चले जाते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों को, पूछते हैं सर फिजिकल ट्रेनिंग है क्या आपके यहाँ? फिर मुझे बताना होता है कि नो 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 नो, हमारे यहाँ तो फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है, और फिजिकली फिट होना ज़रूरी है, बट फिजिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑफिसर लेवल की एग्ज़ाम के लिए चेक किया जा रहा है। ना ही आपको कहीं पे भी सिलेक्शन प्रोसेस में आपको 100 मीटर नहीं दौड़ना है, 500 मीटर की रेस नहीं दौड़ना है, ना ही आपको पुशअप्स करने, पुलअप्स करने, कहीं पे भी नहीं। हाँ येस, 5-day SSB इंटरव्यू प्रोसेस ज़रूर है, बट इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट, इट इज़ नॉट अ फिजिकल टेस्ट। व्हेन आई से इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स एक जो बंदा है वो कैसे सोचता है, उसके विचार क्या है, ठीक है, ना कि बॉडी नहीं। डोले बनने से जो है ना, मैंने आप अपनी पर्सनालिटी उभार नहीं सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी आपके विचारों से होगी, आपके संस्कारों से होगी, और आपके ज्ञान से होगी, और आपकी विजडम से होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है SSB में चेक किया जाता है, ना कि आपके डोले शोले, ना ही आपकी फिजिकल ट्रेनिंग, ना ही आपकी ड्रिल चेक की जाती है, ना ही आपको पूछा जाता है आपको हॉर्स राइडिंग आती है या नहीं आती है, ना ही आपको ये पूछा जाता है कि आपको फायरिंग आती है कि नहीं आती। बट हमने देखा है कि जनरली ये सारी चीज़ें बता के कि हमारे यहाँ फायरिंग होती है, ड्रिल होती है, फिर उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे एडवेंचरस एक्टिविटी होती है, ये देखिए जो है उसको बेचा जाता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ड्रिल का योगदान नहीं है, ड्रिल से स्मार्टनेस आता है। फिर जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स हमें बहुत कुछ सिखाता है, एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी हमको बहुत कुछ सिखाता है, टीम वर्क सिखाता है। बट प्राइमरी थिंग दैट वी नीड टू फोकस ऑन इज योर एकेडमिक्स। आपका एकेडमिक्स कैसा है? अगर आपका एकेडमिक्स अच्छा होगा तो ही आप NDA में परफॉर्म कर पाओगे। एकेडमिक्स ठीक नहीं है, आप बाकी कितनी भी चीज़ें कर लो, आप एकेडमिक्स ही क्लियर नहीं करोगे, और जब एकेडमिक्स क्लियर करोगे उसके बाद आपका SSB का प्रोसेस शुरू होता है। तो हमें इक्वल इम्पोर्टेंस देना है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और एकेडमिक्स दोनों को। At the same time, there has to be ample of time for yourself so that you work on yourself and develop yourself. ठीक है, आप जाने सुबह से लेकर शाम तक जा रहे हैं, क्लासेस ही क्लासेस कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज़ है सर कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए? सब्जेक्ट बड़े आसान हैं। देखिए NDA की एग्ज़ाम वो सारे बच्चे दे सकते हैं जो 11th-12th आर्ट्स ले चुके हैं, वो भी बच्चे दे सकते हैं जो 11th-12th कॉमर्स जिनका है, या 11th-12th जिनका साइंस है, वो भी बच्चे दे सकते हैं। तो अब आप पूछोगे कि सर सभी दे सकते हैं, तो मैं तो आर्ट्स लेके मैं जो है हमारा वो NDA का एग्ज़ाम दूंगा। बट मेरा ये कहेगा ना, NDA की एग्ज़ाम देते समय सबसे पहले आप ये डिटरमाइन कीजिए कि आपको सेकेंड ऑप्शन क्या रखना है। सेकेंड ऑप्शन रखना ये बुरी बात नहीं है, गलत बात नहीं है। जब अगर आप आर्मी ऑफिसर बनेंगे, एक आर्मी ऑफिसर हमेशा सेकेंड प्लान रखता है, हमेशा सेकेंड प्लान रखता है, क्योंकि आपने प्लानिंग तो सब कुछ की होती है, बट आखिरी समय में जैसे आपने प्लान किया हुआ है कि अगर कोई ऑपरेशन 1 घंटा चलने वाला है, मिलिट्री ऑपरेशन 1 घंटा चलने वाला है, और पता चला कि जब आपकी टीम जा रही है, जब उतर रही है, ग्राउंड पे उतर रही है ना, फ्रॉम द हेलीकॉप्टर, तभी आपके एक बंदे को हिट हो गया, और हिट हो गया तो मैंने इसका मतलब ये है कि आपका एक बंदा जो है इंजर्ड हो चुका है, और आपने जो सोचा था कि मेरे 6 के 6 लोग उतर जाएंगे और उतर के अपना मिलिट्री ऑपरेशन की शुरुआत होगी क्योंकि देयर इज़ नो कैजुअलिटी, और सडनली आपको पता चलता है भैया एंट्री लेवल पे ही कैजुअलिटी हो गई है। अब 6 लोगों का ग्रुप है, उसमें से 2 बंदे तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या उसको उठाने के लिए या उसको मेडिकल एड देने के लिए लगेंगे। तो ऐसे में तो आपका
मिलिट्री ऑपरेशन तो आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया ना, प्लान तो चेंज हो गया ना। तो यू हैव टू थिंक, प्लीज बी पॉजिटिव। मुझे लोग ना निगेटिव लेते हैं इस चीज़ को लेके। मैं हमेशा कहता हूँ कि एनडीए की जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने हमारा एकेडमिक्स को एकेडमिक्स की तरह दिखना चाहिए, हमारे बी प्लान को रेडी रखना चाहिए, हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर इफ आई नॉट एनडीए देन व्हाट एम आई गोइंग टू डू। Now that's what I'll ask all of you to please take care of. आर्ट्स ले रहे हैं तो क्लैट की एग्ज़ाम दीजिए, कॉमर्स ले रहे हैं तो आप जैसे अगर आप सोचते हैं कि सर मैं ये नहीं कर पाया तो सीए की एग्ज़ाम दूंगा, तो थिंक समथिंग विच इज़ वेरी वेरी यू नो प्रैक्टिकल, राइट। तो अगर आप मैथ्स के साथ में आप साइंस लिया है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, गो एंड अपीयर फॉर द सीईटी। अगर आप बायो लेते हैं या जो भी आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स जिससे आप अपना स्किल बेच के दो पैसे कमा सकते हैं, इस तरीके का प्रोफेशनल कोर्स आपको करना है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, क्योंकि परसेंटेज रेशो सिलेक्शन का बहुत कम है एनडीए में। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, वी शुड एक्सेप्ट दिस रियलिटी, है ना, और उस हिसाब से प्लान कीजिए। आज मैं नागपुर में जाता हूँ, सारे भर्ती के लेवल के बच्चे हैं ना जिनका आईक्यू लेवल उतना है, वही लोग, सॉरी टू से आई शुड नॉट बी सेइंग दिस, सॉरी इफ़ यू फील रॉन्ग अबाउट दिस, बट आई फेल्ट एज अ टीचर कि अरे यार ये बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ पर इनकी समझ की लेवल बहुत कम है, और ये एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहा है, और ये एक्सक्लूसिव एनडीए क्लासेस के लिए है। इसका मतलब ये है कि 2 साल खत्म होने के बाद में दे हैव नो प्लेस टू गो, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, टेक योर यू नो, आप सब्जेक्ट कोई भी चूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट चूज करते समय यू कैन टेक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स विल हेल्प यू, क्योंकि यही पोर्शन 11th-12th का ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, ये सारा का सारा पोर्शन एनडीए में। अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली आप प्रिपेयर कर रहे हैं आपके एनडीए के एग्ज़ाम के लिए। इसमें हो सकता है कि देखिए 300 मार्क्स का सबसे पहले मैथमेटिक्स होगा, ये 11th-12th एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है, उसके बाहर का कुछ भी नहीं है। उसी को अच्छे से चाटो, बढ़िया चाटो इन सेंस, उसको अच्छे से खा लो, उतार लो अपने दिमाग में, ठीक है, एंड यू विल एक्सेल। सेकेंड पेपर होता है जीएटी का, जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो कि 600 मार्क्स का है। तो उस 600 मार्क्स में करीबन 150 क्वेश्चन होते हैं, कितने, 150 क्वेश्चंस। उस 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चंस आर ऑन इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश होता है, ठीक है, कोई भी दे सकता है। 50 मार्क्स होते हैं जनरल साइंस पे, अगर बंदा कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहा है ना, वो भी दे सकता है। और 50 मार्क्स सिर्फ जीएटी पे होता है, जो कि सोशल साइंस। सोशल साइंस के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा, अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आर स्टडीइंग इन योर 11th एंड 12th की जो बोर्ड है, 11th-12th में जो आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, उसका पोर्शन छोड़ के एनसीईआरटी को पकड़ के चलो। तो उसके लिए मुझे क्या बताइए, क्या आपको स्पेशलाइज्ड एनडीए की एग्जाम, एनडीए की कोचिंग इंस्टीट्यूट लगाने की ज़रूरत है क्या? सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, आप एक ऐसे स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं जहाँ पे 11th-12th आपको जाना नहीं पड़ेगा। ऐसे बताते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, 11th-12th आपको जाना नहीं पड़ेगा, हमारा टाई अप है और आप हमारे यहाँ पढ़िए और आपको प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स मिलेंगे और हम आपकी यहाँ पे सारी प्रिपरेशन कराएंगे। अरे ज़रूरत ही नहीं है, हमें बहुत ही प्रैक्टिकल होके चलना है। अच्छी स्कूल में जाओ, अच्छी स्कूल ज्वाइन करो जहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो पढ़ाया जाता है। ऐसे बहुत सारी सीबीएसई अच्छी स्कूल्स है, डीपीएस मियान उसमें से एक है ना। और बढ़िया से घर में प्रिपरेशन करो, है ना। सेल्फ स्टडी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, लाइब्रेरी ज्वाइन करो और बड़ा फोकस होकर चीज़ें करो। जो बच्चे 10th में अच्छा किए हुए हैं उनका वो क्लियर कर सकते हैं एनडीए, ठीक है। रीज़न है क्योंकि 10th में कोर्स कम होता है, 11th-12th में एकदम से कोर्स ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बच्चा 10th में अगर फाउंडेशन उसका हिला हुआ है तो 11th-12th में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाता है, ठीक है। बट यही अगर आप मुझे पूछो सीडीएस को लेके, तो सीडीएस एग्ज़ाम ऐसी होती है कि आप 60% वाला भी बंदा जो अगर होगा
जिसने 11th-12th में मिला होगा, तो वो भी अगर 4 से 5 साल थोड़ा सा शिद्दत से पढ़ाई कर ले ना, अपने फाउंडेशन को अच्छा कर ले, तो वो CDS की एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर सकता है। मैंने किया हुआ है, ठीक है, और आप लोग भी कर सकते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, एग्ज़ाम अलग है और रिक्वायरमेंट अलग है। तो हमने सबसे पहले बात करी कि कैसे हमें शुरुआत करनी है, फिर हमने बात की कि कौन से सब्जेक्ट हम ले सकते हैं। अभी उसके बाद वाला नेक्स्ट जो मेरा प्रश्न है वो फिजिकल ट्रेनिंग पे, वो भी मैंने कवर कर लिया है। बुक्स कौन सी पढ़नी है? देखिए, बुक्स NCERT के अलावा NCERT सबसे पहले ख़त्म करना है, और फ्यू सिलेक्टेड NCERTs होती है, और NCERTs को पढ़ने का तरीका होता है जिसके चलते कम समय में आपका ज़्यादा कंप्लीट हो और आप जो है अच्छी तरीके से NDA की एग्ज़ाम दे सके और क्लियर कर सके। तो ये NCERT पढ़ी कैसी जाती है, कैसे पढ़ाई करना है, कौन सी NCERTs पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, कौन से NCERTs में से कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, इस सारों के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए मैं फिर से एक नया वीडियो बनाऊँगा। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी, और फिर से हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, और उसमें मैं बहुत सारी ऐसी बातें करते रहूँगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, हम लोग क्या सोचते हैं, पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, रियलिटी क्या है, ताकि आप सब लोग जो है अपने जीवन में सही डिसीजन ले सकें और अपना जो कीमती पैसा और कीमती समय बर्बाद ना कर सकें। इसी के साथ मैं साइन ऑफ करता हूँ। सी यू। जय हिंद, जय भारत।